योर वेट इज ओवर नाउ। तो आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का क्लास 9 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं वर्ल्ड मैप का। वर्ल्ड मैप, ये आपका वर्ल्ड मैप है जिसमें ये सारे आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। जो जगह खाली दिख रही है वो एक्चुअली खाली नहीं है, यहाँ पे सारे ओशियंस हैं। जो हमने आप लोगों ने सुना होगा, कई बार बताया गया होगा कि आपका जो वर्ल्ड है, जो आपका अर्थ है, इस अर्थ पे 71% वाटर है और 21% लैंड है, यानी कि लगभग 71% पानी है और 29% आपकी जमीन है। तो इसीलिए ये स्पेसेस ज्यादा कोई दिख रही हैं क्योंकि ये खाली नहीं है, यहाँ पे पानी है। तो सबसे पहले मैं कुछ और बताने से पहले आपको बताऊंगी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, अक्षांशीय रेखा क्या होता है और देशांतरीय रेखा क्या होता है। ये जो आपको यहाँ से नॉर्थ से साउथ तक लाइन दिख रही है, नॉर्थ से साउथ तक जो लाइनें दिख रही हैं 1 2 3 4 वगैरह से बहुत सारी लाइनें जो दिख रही हैं आपको, ये आपका देशांतरीय रेखा है। ये आपका देशांतरीय रेखा है। और ये जो आपको यहाँ पे लेटी हुई लाइनें दिख रही हैं, ये जो लेटी हुई लाइनें दिख रही हैं यहाँ से आपका ईस्ट से वेस्ट तक ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये रेखा आपकी कैसी है, ये आपका अक्षांशीय रेखा है। कितनी बार समझ में आई? अब बात करते हैं कि आपको कितनी बार बताया गया होगा, बहुत सारी बार बताया गया होगा कि आपके इस अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं जिसमें से एक है एशिया, एक है यूरोप, एक है अफ्रीका, एक है उत्तरी अमेरिका, एक है दक्षिणी अमेरिका और एक है अंटार्कटिका। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। इस वर्ल्ड मैप को आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैं उसकी क्लिप खींच के भेज दूंगी ताकि आप उसको घर पे देख लीजिए और बुक से भी इसको समझ लीजिए। तो ध्यान से देखिए, एक है एशिया, एक है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। फिर से एक बार बोलती हूँ, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसके बाद ये भी देख लीजिए, ओशियन भी दिख रहे हैं, समुद्र भी दिख रहे हैं। वो समुद्र आपके इस प्रकार है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। ये जो दिख रहा है वो ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ से आपके पीछे तक उधर तक पूरा फैला हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो गोल में कोई किनारा होता नहीं है, तो ये यहाँ से वहाँ एक ही फ्लो है। ये प्रशांत महासागर जो अलग अलग दिख रहा है वो एक ही है। तो एक ये प्रशांत महासागर, एक हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे एक है आर्कटिक महासागर। ठीक है, इसकी बात करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आप लोगों ने देशांतर और अक्षांश अभी मैंने आपको बताया है, तो ये आपका जो पूरा अर्थ है, इसको हमने अपनी काल्पनिक रूप से 2 भागों में बांटा है। ये जो 2 भाग दिख रहे हैं, जो आपको डैश लाइनें दिख रही हैं, ये डैश लाइनें दिख रही हैं, ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा है, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसके साथ साथ इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये आपके जो डैश दिख रहे हैं, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि हमने अपने अध्ययन के लिए, पृथ्वी के अध्ययन के लिए आपके पृथ्वी को 2 भागों में इधर से बांटा है। ये है आपका विषुवत रेखा है, यानी कि इक्वेटर की लाइन है। इस इक्वेटर की लाइन के ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले भाग को। ये तो आपका अक्षांश में है, 2 भागों में बांटा है। और एक और भाग में बांटा गया है इस पार्ट में। ये जो
रही है, इसको ही बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 डिग्री दिख रही है, यहाँ से मतलब कि आधी पृथ्वी इस तरफ, आधी पृथ्वी इस तरफ। इस वाले पार्ट को ईस्ट बोलते हैं, यहाँ से लेके पूरे इस यहाँ से लेके इस पूरे वाले पार्ट को ईस्ट बोलते हैं और इस पूरे वाले पार्ट को वेस्ट बोलते हैं। इसके साथ जो मैंने आपको अभी बताया था, ये भाग बांटने के बाद में आपको ये दिखता है ना, इधर से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ आओगे तो आपका साउथ होगा, आप इस तरफ जाओगे तो ईस्ट मिलेगा और उस तरफ जाओगे तो वेस्ट मिलेगा। ये आपका पृथ्वी के अध्ययन के लिए ऐसे बांटा गया, ऐसी कोई रेखा होती नहीं है, वास्तविक में ऐसी कोई रेखा नहीं होती है। अब ध्यान समझिएगा, थोड़ा ही बताऊंगी, ध्यान समझिएगा। तो ये जो है आप इतना समझ गए हो, आपको ये भी समझ में आ गया, कॉन्टिनेंट भी समझ में आ गया है और ओशन में भी समझ में आ गया है। इक्वेटर की लाइन मैंने बता दी है। अब इक्वेटर की लाइन आप लोगों ने सुना होगा कर्क रेखा और मकर रेखा। इक्वेटर की लाइन के 23.5 डिग्री ऊपर जाने पे, इक्वेटर की इस लाइन पे, ये लाइन दिख रही है आपकी इक्वेटर की, इस इक्वेटर की 27 डिग्री ऊपर जाने पे लगभग यहाँ पर होगा, ये होता है आपका कर्क रेखा। क्या होता है? कर्क रेखा होती है, ठीक है। और इसी 0 डिग्री भूमध्य रेखा या जो है विषुवत रेखा के नीचे 23 डिग्री आने के लगभग यहाँ पे, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब आप लोगों को कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया ये आपको दिख रहा है, शायद साफ ना दिख रहा हो, फिर भी ये इंडिया आपको दिख रहा है। इंडिया की मैं लोकेशन आपको बताती हूँ। इंडिया की लोकेशन को कहा जाता है कि ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है आपका? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे जाता है। उसी तरीके अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है आपके यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे गुजरात की हम पॉइंट लेते हैं तो आपका जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होके आपका 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट तक जाता है। 97 मिनट ईस्ट जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में जाकर खत्म होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भारत एक पूर्वी देश है। भारत एक पूर्वी देश है। पूर्वी देश होने का लोग कहते हैं क्यों पूर्वी देश? क्योंकि जो आपकी लाइन दिख रही है ना 0 डिग्री ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ दिख रही है ना 0 डिग्री, ये आपको मैंने बताया ना कि इस तरफ आपका ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है। तो ये पूरा पार्ट आपका ईस्ट में पड़ता है। ये पूरा पार्ट आपका कहाँ पड़ता है? ये ईस्ट में पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो एशिया है, एशिया आपका पूर्वी देश होता है ना, और ये एशिया के मैप में पूरा ये एशिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी एशिया में आपका ये भारत पड़ता है। इसीलिए इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। उसी तरीके यहाँ से गुजरात की बात करती हूँ मैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होकर 97 डिग्री 27 मिनट तक आपका जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब बात करते हैं हम भारत की। भारत जिसको कहते हैं वो एशिया में है, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ये भारत है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। एशिया महाद्वीप के कहाँ पर है? दक्षिण में। ये एशिया महाद्वीप दिख रहा है आपको? एशिया महाद्वीप आपका ये है, ऊपर वाला नॉर्थ कहा जाता है, तो नीचे वाला क्या कहा जाएगा? साउथ। तो एशिया महाद्वीप के साउथ में क्या है? भारत है। एशिया महाद्वीप के साउथ में ये है पूर्वी देश, लेकिन अगर एशिया के दृष्टिकोण से देखें तो ये कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में सबसे दक्षिण में है और भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा के कहाँ है? उत्तर में ये है। ठीक है, बस समझ में आ रही है? कहा जाता है एशिया जो है, एशिया को पूरा मान लिया जाए, इसके आधे पार्ट को हम पूर्व समझे, आधे पार्ट को पश्चिम समझे, तो पूर्व और पश्चिम के बीच में ये इंडिया है। पूर्व और पश्चिम, पूर्वी एशिया पश्चिमी एशिया के बीच में आपका क्या है? बीच में आपका भारत है। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है, जो हिंद महासागर दिख रहा है, हिंद महासागर जो है भारत के आधे पार्ट को जिसको बोलते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप।
कई बार सुना होगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग में है। 263 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 32,87,263 किलो वर्ग मीटर का है, जो पूरे विश्व का 2.4% है। कितना है? 2.4%। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में जितना क्षेत्रफल है 100% के क्षेत्रफल में 2.4% भारत है। पूरे दुनिया के क्षेत्रफल में 2.4% कितना है? भारत है। और जनसंख्या की बात की जाए तो आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। और यहाँ पे विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये दूसरा स्थान है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 2.4% यानी कि 2.4% क्षेत्रफल भारत में है। बस समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा और बताऊंगी, बताने मतलब है कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक देखना है कि भारत कितने किलोमीटर में है, यहाँ से यहाँ तक, तो भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ में आपका कश्मीर है, साउथ में कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की जो क्षेत्रफल है वो है 2,933 किलोमीटर। उसी तरीके इधर देखिए, अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो उसका क्षेत्रफल है 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर, ये उसकी दूरी है। अब एक चीज और बताऊंगी, बस एक चीज और बताना है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं आएगा दोबारा बताया जाएगा। मैं भी यहीं पर हूँ और आप भी यहीं पे हो, क्लास में मैं फिर से समझाऊंगी, बुक से समझाऊंगी, आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा ये गुजरात, इधर पंजाब, इधर जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सारे चीजें की इधर पूर्वी देश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ की सीमा की अगर हम बात करते हैं तो स्थल सीमा रेखा है 15,200 किलोमीटर। उसी तरीके अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, इसको बोलते हैं तट सीमा रेखा। क्या बोलते हैं? तट सीमा रेखा। ये तट सीमा रेखा है आपका 7,516 किलोमीटर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, दोबारा बताया जाएगा। फिलहाल समझ में आ गया होगा। बुक रीडिंग करते रहिए, बुक रीडिंग करेंगे तभी क्लास समझ में आएगी। जब तक आप अपने कुछ नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ की वीडियो आप देखोगे और भूल जाओगे।